ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता कथा कार्यक्रम में। आप सब लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। श्री श्री राधा गोपाल मंदिर और साईं जागृति कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 प्रारंभ किए थे लास्ट टाइम, और हमने पहला श्लोक देखा था अध्याय नंबर 2 का। तो अध्याय नंबर 2 का शीर्षक है गीता का सार, या फिर कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो लास्ट टाइम हमने पहला श्लोक देखा था। संजय जी इसको प्रारंभ करते हैं। तम तथा कृपया विश्वम, इसका चेंज कर दूसरे इसमें डाल दो ना, दूसरे इसमें डाल दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी चेंज किया था। उसका एक 2 नंबर पे स्लॉट चेंज करके देखिए।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा वॉल्यूम दीजिए ना, वॉल्यूम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमने ये पहला श्लोक देखा था, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषेदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकाकुल अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। राइट। तो हमने तात्पर्य में देखा था किस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली आत्मा साक्षात्कार मतलब अपने आत्मा का कल्याण करना, आत्मा का उद्धार करने हेतु कार्य करना। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है और हमने कई जन्म इस जगत में लिए हैं और इस समय हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है 84 लाख योनियों में से। इसलिए वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र में कहा जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का अर्थ है देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स अभी प्रारंभ करो आत्म जिज्ञासा। अभी आत्म जिज्ञासा प्रारंभ करो, इसका अर्थ क्या है कि इसके पहले आप अनेक अनेक योनियों में थे, उन योनियों में आत्म साक्षात्कार संभव नहीं था। इसीलिए कहा गया है अभी, यानी कि अभी मतलब इस मनुष्य योनि में आए हो तो अभी आत्मा को जानने के लिए प्रयास करो। राइट। इसलिए ये ऐसे स्टार्ट होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो यानी कि देयरफॉर अभी ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक विषय वस्तु, और जिज्ञासा यानी कि इंक्वायरी। राइट। इसलिए वो कहते हैं कि अभी प्रारंभ करो। अभी मतलब मनुष्य योनि प्राप्त हुई है आपको, इसलिए इस योनि में जिज्ञासा करो कि भाई मैं कौन हूं, इतनी गर्मी क्यों होती है। हरे कृष्ण। जिज्ञासा करो कि ये गर्मी, ये कष्ट, ये संसार में होने वाले त्रिताप क्यों होते हैं, इसका निवारण क्या है, यहां से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी जिज्ञासा करो। राइट। तो प्रभुपाद जी वही तात्पर्य में कह रहे थे कि इसी प्रकार मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है और जब तक हम इस अज्ञान सागर में डूबे हुए हैं तब तक केवल बाहरी वस्त्रों को बचाकर हम अपने आप को नहीं बचा सकते। पानी में अगर कोई व्यक्ति गिर गया है समंदर में, उसके कपड़े पकड़कर उसको खींच ले तो कपड़े हाथ में आएंगे, आपके व्यक्ति डूब जाएगा। उसी प्रकार इस अज्ञान सागर में हम जो डूबे हुए हैं, हम लोग केवल शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, शरीर के उधर निर्वाह हेतु हम व्यस्त हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ही हो गया जैसे हम लोग डूबते हुए व्यक्ति के केवल वस्त्र पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन असली व्यक्ति पानी में डूब रहा है। असली व्यक्ति कौन है? हम लोग हैं। राइट। आत्मा, जो हम इस शरीर को धारण किए हैं। तो इस प्रकार ये वक्तव्य प्रभुपाद जी ने कहे थे। उसके बाद आगे फिर दूसरे श्लोक से भगवान अपने प्रवचन को प्रारंभ करते हैं। इस दूसरे अध्याय का जो विशेष महान भगवान ने प्रवचन दिया है भगवत गीता का, उसकी बिगिनिंग अभी होती है भगवत गीता में। इसके पहले भगवान ने एक भी उपदेश दिया नहीं है, अभी भी एक्चुअली उपदेश नहीं दे रहे। उपदेश 7वें श्लोक के बाद चालू होगा। अभी केवल इंक्वायरी कर रहे हैं कि अर्जुन एक्चुअली किस स्थिति में आया है। तो कहते हैं दूसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वं कश्मलं इदं विषमे समपुस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है।
तो ये भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये इस प्रकार का अनार्य, अभी दो शब्द यहाँ पे है, आर्य और अनार्य। आर्य मतलब जिसका संबंध वैदिक सनातन संस्कृति से है उसे आर्य कहते हैं, और जिसका संबंध सनातन संस्कृति से नहीं है उसे अनार्य कहते हैं, जो आर्य नहीं है। राइट। तो प्रभुपाद जी परपोट में उसी शब्द को हाईलाइट करेंगे बाद में। उसके पहले यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, श्री भगवान उवाच करके। राइट। कृष्ण उवाच करके नहीं बोला। क्या बोला है? भले ये बोला किसने है? कृष्ण ने बोला है। तो फिर भगवत गीता में व्यासदेव जी ने कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला? श्री भगवान उवाच क्यों बोला? हाँ जी, हाँ, क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान है। ताकि कल इतिहास में जाकर कोई व्यक्ति ठीक ठीक से जान सके कि ये प्रवचन किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था, जो कि भगवान है। इसलिए कृष्ण उवाच नहीं बोला। उवाच यानी कि बोलना, इसलिए उसको बोला श्री भगवान उवाच, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं साक्षात। राइट। तो हमारे आचार्य जीव गोस्वामी वो कहते हैं कि ये जो शब्द है भगवान, ये भगवान किसके लिए इंडिकेट किया जाता है? केवल कृष्ण या फिर विष्णु के लिए। इस सृष्टि में भगवान एक ही है, और वो है विष्णु या फिर कृष्ण। ना तो ब्रह्मा भगवान बन सकते हैं, ना शिव भगवान बन सकते हैं। हालांकि भगवान शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है, लेकिन अलग सेंस में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं परपोट में, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। अभिन्न यानी कि भगवान, कहीं भी सुने आप शब्द तो समझ जाना ये कृष्ण के लिए इंडिकेट किया गया है या फिर विष्णु के लिए। राइट। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। एक भी आपको शब्द नहीं दिखेगा जहां पे श्री कृष्ण उवाच करके बोला है, कहीं भी नहीं है पूरे गीता में। हर जगह क्या बोला है? भगवान उवाच। क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान है, जिसको प्रभुपाद जी कहते थे द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। तो आपको पहले भी मैंने बताया था, तीन स्तर होते हैं भगवान के, तीन अवस्थाएं होती हैं। तो श्लोक नीचे दिया गया है श्रीमद् भागवत का, वदंती तत्त्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीन भगवान के स्तर कौन से हैं? सबसे पहले भगवान की अनुभूति हमको इस संसार में किसी शक्ति के रूप में, किसी ऊर्जा के रूप में होती है। ये संसार जहाँ पे ऐसी बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें हैं, सूर्य उगता है सुबह सुबह और अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत का पालन करता है, बराबर है। उसी प्रकार शाम होते ही सूर्य ढल जाता है, रात को चंद्रमा आता है। चंद्रमा अपने तरीके से पोषण करता है वनस्पतियों का। जो वनस्पतियों में रस या फिर स्वाद या फिर टेस्ट आता है ना, वो चंद्रमा के प्रकाश की वजह से आता है। राइट। तो आप भगवद गीता के 15वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पे कृष्ण बोलेंगे पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, कि वनस्पतियों में रस देने का काम मैं करता हूं चंद्र के माध्यम से। चंद्र प्रकाश में जो वनस्पतियां बढ़ती हैं उनसे उनका रस जो अलग अलग प्रकार के हैं उनमें प्रकट होता है। तो सबसे पहले भगवान की अनुभूति संसार में एक शक्ति के रूप में होती है, चाहे वह शक्ति आप सूर्य की शक्ति माने, या फिर तेज हवा बहती है ये भी शक्ति है,
या फिर वर्षा होती है, ये भी एक शक्ति है, राइट। हवा हो या फिर पानी है, राइट। लगभग 70% तो भूभाग पानी से भरा हुआ है पृथ्वी का। तो इन चीजों को देखकर आपको आश्चर्य लगता है कि संसार में इतनी बड़ी बड़ी अद्भुत प्राकृतिक शक्ति संपन्न चीजें कहां से आई, ये क्या है। तो हवा इतनी तेजी से बहती है और उसी हवा के बल पर हम लोग बहुत सारा बिजली भी बनाते हैं, बराबर। पानी आकाश से गिरता है और सूर्य की रोशनी से संपूर्ण जगत का पालन होता है। ये सारी शक्तियां हैं। इनको देखकर कोई भी बुद्धिमान मनुष्य सोचता है कि संसार में ये सारी शक्तियां हैं और इन शक्तियों के बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। चल सकता है क्या हमारा जीवन? इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी है, उस बैटरी से मोबाइल चलता है, बराबर है। लेकिन मोबाइल में बैटरी कहाँ से आता है? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। चार्ज नहीं करोगे तो बिजली नहीं आएगा उसके अंदर। अच्छा, ये बिजली कहाँ से आता है? ऊर्जा से। कौन सी ऊर्जा? सूर्य की ऊर्जा से, राइट। कैसे? तो स्कूल के टाइम में जाइए, आप लोग भगवत गीता पढ़ने आए हैं तो आपको भगवत गीता को सिद्धांत रूप से पढ़ना चाहिए, राइट। सूर्य की शक्ति किस प्रकार इस मोबाइल के बैटरी में आई है, इसको समझने के लिए आपको पीछे पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है, मोबाइल के बैटरी से, राइट। बैटरी बनती है बिजली से, मतलब रिचार्ज होता है, चार्ज होता है बैटरी। और ये जो बिजली है जो चार्ज करता है, ये बिजली कहां से बनता है? कहां से बनता है बिजली, बताइए। बिजली कैसे बनता है? हाँ जी, विद्युत जनरेटर से। जनरेटर में कहां से आता है? नहीं, भगवान की शक्ति से। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की शक्ति कैसे, किस प्रकार प्रकट हो रही है। तो कल आपको वही पूछेगा कैसे होता, तो आप बोलेंगे भगवान की शक्ति से होता है। फिर बोलेगा कैसे होता है, समझाओ। हाँ जी, हाँ, हवा के कारण। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जो अब अगर कभी खोपोली की तरफ जाएंगे तो टाटा पावर प्लांट है, वहां पे एक नदी है, वहां पे पाताल गंगा करके, राइट। उस नदी का जो पानी है वो बहता है और टरबाइन रहते हैं, टरबाइन बड़े बड़े पंखे होते हैं जिसके ऊपर पानी गिरता है और वो घूमता है, गोल 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 घूमता है, ठीक है। जब वो गोल घूमता है तो उसमें से एनर्जी जनरेट होता है और वही एनर्जी क्या होता है, आपके घर में आता है बिजली के रूप में, पावर प्लांट से। एक सोर्स ये है, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम ठीक ठीक से देखें, अच्छा, ये नदी में पानी कहां से आता है? बारिश से। बारिश में पानी कहां से आता है? नहीं, भगवान से आता है, लेकिन कैसे आता है? हाँ जी, बादल से। बादल कहां से आते हैं? हाँ, कौन से बाप से? कौन सा पानी? हाँ, सूरज की गर्मी से समंदर का पानी किसमें कन्वर्ट होता है? बाष्प में, बराबर है। वेपोराइज होता है, वेपोराइज। वही पानी आकाश में जाके बादलों में जमा होता है। क्लास के बाद यूट्यूब में जाके देख लेना बारिश कैसे होती है, बराबर है कि नहीं। सूर्य की शक्ति से पानी बाष्पीभवन होता है उसका, या फिर वेपोराइज होता है। पानी बादलों में जाता है, बादलों से नदी में गिरता है और नदी से बह के आपके वो जो टरबाइन है उसके ऊपर जाता है, वो घूमता है, उसमें से बिजली बनती है। वही पानी बहते हुए वनस्पतियों का पोषण करता है, बराबर है।
चाहे आकाश से गिरे नदी से जाए। वनस्पतियों का पोषण करते समय फोटोसिंथेसिस करके आपने, या फिर प्रकाश संश्लेषण करके एक प्रक्रिया होती है वनस्पतियों में, पत्तों में, जिसकी वजह से अन्न तैयार होता है। आपके जो जितने भी पेड़ पौधे हैं ये अन्न तैयार करते हैं किससे? सूर्य की रोशनी और आकाश से गिरने वाली पानी से, बराबर है। इस प्रकार मैंने एक चीज बताया आपको। अभी आप बोलेंगे ठीक है, कई कई जगह पे बिजली ऑयल से बनता है, पेट्रोल डीजल जिससे घूमता है उससे बनता है, या फिर एटॉमिक पावर प्लांट है वहां पे उससे बनता है। आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे ऑयल लीजिए। आज हमारा पूरा जो गाड़ी घोड़ा चलता है किससे चलता है? ऑयल से चलता है ना। ऑयल कहाँ से आता है? पेट्रोल पंप से आता है नहीं? कहाँ से आते हैं ऑयल? जो बहुत सारी वनस्पतियां हजारों लाखों वर्ष पहले जमीन के नीचे गड़ गई, उसका बायोडिग्रेडेशन होने की वजह से उसमें से तेल तैयार हो गया, या फिर कोयला तैयार होगा, कोल। आज वही इंसान उसको खोद के निकालता है और बोलता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश हूं। लिया कहां से? वनस्पति। लेकिन अल्टीमेटली कहां से लिया? भगवान से, राइट। क्योंकि वनस्पति किसने बनाया है? हमने तो नहीं बनाया ना। समंदर का पानी किसने बनाया? हमने बनाया। वही बोल रहा हूं, किसने बनाया है? तो सोचो जरा, आकाश में चमकने वाला सूर्य, जिसकी ऊर्जा से सब कुछ चलता है, वो सूर्य किसने बनाया? सूर्य किसने बनाया? भगवान ने बनाया। समंदर का पानी किसने बनाया? कुछ लोगों को लगता नहीं भगवान ने बनाया करके। तो जरा दिमाग लगा के सोचो, संसार की इतनी सारी चीजें जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, किसने बनाया है? और लोग बोलते हैं भगवान किधर है? बताओ। अरे भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर 1 मिनट के लिए हवा बंद कर दे, तुम्हारा हालत क्या हो जाएगा मालूम है क्या? बंद कर दे क्या हवा? नाक बंद करो 1 मिनट के लिए, 8-9 सेकंड के लिए बंद कर दो, हालत खराब हो जाएगा। सोचो, हमारा जो अस्तित्व है किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर। आप जानने की कोशिश कीजिए, भगवत गीता बहुत गहरा विषय वस्तु है। भगवत गीता को समझने के लिए इस तरह से बारीकाई से पढ़ना पड़ता है। इस तरह से पूरे संसार में जो ऊर्जा है, शक्ति है, सबसे पहले भगवान की अनुभूति इस रूप में होती है कि कोई तो शक्ति है संसार में जो संसार को चला रही है, राइट। मैं तो नहीं चला रहा हूं, ऐसे कोई फैक्ट्री तो मैंने देखी नहीं जहां पे पानी तैयार होता है, हवा तैयार होती है कोई फैक्ट्री जहां पानी तैयार होता है कि चलो भाई पानी सब कुछ खत्म हो गया है मुंबई का, अब फैक्ट्री खोलो। जब वर्षा लेट होती है तो आपके गवर्नमेंट बीएम से क्या बोलता है? पानी कम मिलेगा, वाटर सप्लाई कम है। मुंबई के डी वार्ड, ई वार्ड में आज पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी तालाब नहीं भरा है। तो मुंबई का पानी किधर से आता है मालूम है आपको? तुलसी और विहार लेक जो उधर है, बरूली नेशनल पार्क के उधर, उस लेक में पानी भरता है तो वो पानी पूरी मुंबई को सप्लाई होता है। भले मुंबई इतना बड़ा टेक्नोलॉजी और आर्थिक राजधानी है देश का, है कि नहीं, लेकिन पानी नहीं आएगा तो क्या हो जाता है? हालत खराब। बिजली नहीं आएगा तो क्या होगा? हालत खराब। पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो बंद, लॉकडाउन, बैठो घर पे चुपचाप। इससे हमें समझ में आना चाहिए कि सब कुछ जो ऊर्जा का स्रोत है वो संसार में हम लोग तैयार नहीं करते, उसको भगवान ने तैयार करके दिया है, राइट। अब कुछ लोग उसको पकड़ के बैठे हैं, मेरा है, ये तेल मैंने ढूंढ के निकाला है, इस तेल के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तेल मेरा है। तेल किसका है? कोयला किसका है? या फिर कहीं सोने की खदान होती है, कहीं चांदी की खदान होती है, किसका है? सब भगवान का है। भगवान ने तैयार किया उसको। आपने तैयार किया क्या? नहीं तैयार किया। अगर साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी साइंटिस्ट को बोलिए एक चावल का दाना किसी फैक्ट्री में तैयार करके दिखा सकता है क्या?
एक चावल का दाना। है कोई क्या तैयार करने वाला? ओ तो टाइम पास, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वो छोड़ दीजिए, तो प्लास्टिक का चावल वगैरह वो सब जाने दीजिए, वो सब कुछ होता नहीं है। एक चावल का दाना, जैसे जो हम आप लोग खाते हैं, अभी प्रसाद लेंगे आप, एक चावल का दाना, कोई फैक्ट्री है क्या जहां पे कोई एक चावल का दाना बना के दे सकता? आपको बताइए, है? तो कौन महान है? भगवान महान है कि वैज्ञानिक महान है? चींटी मालूम है आपको? छोटी सी चींटी, छोटी सी चींटी, किसी लेबोरेटरी में एक चींटी भी बना सकते हैं क्या साइंटिस्ट लोग? हाँ, तो फिर इतना गर्व क्यों, इतना अहंकार क्यों? हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ बना सकते हैं। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। भगवान ने थोड़ा बहुत जो बुद्धि दिया है उसके आधार पर आप कुछ कुछ चीजें बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगवान को टक्कर दे सकते हैं। और भगवान अगर चाहे तो हमारी बनाई हुई जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, 1 मिनट में ध्वस्त कर सकते भगवान। एक जबरदस्त भूकंप आने दो, एक ही भूकंप आने दो, टेंशन मत लो, इधर नहीं आएगा। एक भूकंप आने के बाद पिछले 100 साल में जो आपने बनाया था जमीन के अंदर 10 सेकंड में गायब हो सकता है। कितना? सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, जमीन फट जाएगी और सब अंदर जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड। हमारी औकात दिखाने के लिए भगवान को कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। 10 सेकंड से भी कम लगता है एक्चुअली। ये हमारी औकात है। और इंसान सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं धनवान हूं, मैं महान हूं, मैं रूपवान हूं। अरे हमारी जो सुंदरता है 1 मिनट में एक बीमारी में खत्म हो सकती है। हमारा धन एक क्षण के अंदर समाप्त होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश, पिछले 25 साल का कमाई क्रैश। कोविड के टाइम में क्या हुआ था? है? याद है कि नहीं? अभी कोविड चला गया तो मजा कर रहे हैं। कोविड के टाइम में त्राहिमाम था, वो उधर रास्ते में ऐसा फोटो लगाते थे, वो अल्लाह वाले ऐसे कर रहे हैं, जीसस वाला ऐसे कर रहा है, और हमारे हिंदू वाले ऐसे कर रहे हैं। तीनों एक साथ आ गए थे, आपस में लड़ने वाले लोग एक साथ आके भगवान को पुकार रहे थे। भगवान जब हमें अपनी औकात दिखाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है। इसलिए याद रखना चाहिए, हमारा अस्तित्व सब कुछ भगवान के ऊपर टिका हुआ है। बिना भगवान के हमारा अस्तित्व जीरो है। और इतना सब कुछ देने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी आपको क्या लगता है कि चलो भाई, मेरा अच्छा घर में पानी आ रहा है, लाइट आ रहा है, बिजली आ रहा है, सब कुछ घर का मैंने ईएमआई भी भर दिया है, फ्लैट मेरे नाम पे है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी मैंने भर दिया है, लाइफ सेट है। इसके बाद भी अगर भगवान कृपा ना करे और आपके घर में रहने वाले किसी से झगड़ा हो जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, फ्लैट चल रहा है, सब कुछ टकाटक, नौकरी पगार सब कुछ, 1 लाख रुपए पगार है महीने का, लेकिन आपका घर में जिसके साथ रहते हैं उसके साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ठीक है, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, ऑफिस में रहने वाले के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या होगा? क्या होता है? इतना सब कुछ देने के बाद भी हमारा जीवन वापस दुखी। तो मतलब सोचिए, शुरुआत से लेकर अंत तक जब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा ना करे, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न ना हो, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? अब ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती होगी। किसको किसको नींद नहीं आती? हाथ ऊपर कीजिए।
नींद नहीं आती है? आती है। एक बीमारी होती है, मालूम है आपको, रात में नींद ना आना। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? आइसोमेनिया, इंसोमेनिया। हाँ, नींद नहीं आना। क्यों नींद नहीं आती है भाई? आप सोने जाते हैं सब कुछ ठीक ठाक करके, बेड लगा के सब कुछ, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्या कारण है? दिमाग में टेंशन, टेंशन मतलब किसी चीज को हम भूल नहीं पाते हैं। मतलब नींद आना अच्छे से, ये भी किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? भगवान अगर आपको किसी चीज का विस्मरण ना दे, समझो आपको दिन भर किसी व्यक्ति ने बहुत गाली दी है, बहुत अपमान कर दिया, और आप भूलना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे, तो आप सो नहीं पाएंगे। उसको भूलने की कैपेसिटी कौन देता है? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में जाके देख लीजिएगा बाद में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं सबके हृदय में बैठे हुए, और मुझसे क्या आता है? मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मत्त यानी कि मुझसे तीन चीजें आती है, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। स्मृति मतलब किसी चीज को याद करना, राइट? याद करने की कैपेसिटी भी हमारी नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम हॉल में तैयारी करके जाते हैं और याद, कितने लोग रोज कितनी सारी चीजें भूलते हैं, नहीं भूलते आप लोग? मैं तो बीड़ी बैग हमेशा बाथरूम के बाहर भूलता हूँ। जिस घर में भी जाता हूँ कार्यक्रम के लिए, उनके घर में अगर वॉशरूम गया, बाथरूम के बाहर ही उधर लटका के रखता हूँ, भूल जाता हूँ। फिर आधे घंटे बाद जाता है, जब मतलब हरे कृष्णा। या फिर इसका अनुभव आपको आएगा, रात को सोने के पहले अचानक अंदर से घंटी बजती है, 2 माला बाकी है, टिंग। आप बोलते हैं यार अभी कितना बज गया? रात के 11:30 बज गए, बाप रे अभी सोने का टाइम हो गया। और भगवान अंदर से आवाज देते हैं, बेटा सोने के पहले तेरी 2 माला बाकी है, पूरी करके सो दे। आता कि नहीं आवाज? नहीं आता है? बोलो आशा रानी माता जी, आवाज आता है कि नहीं? केवल रात को नहीं, निरंतर आवाज आते रहते हैं, तेरी माला बाकी है, माला बाकी है, माला बाकी है, माला कर, माला कर, माला माल हो। हम कहते नहीं, ऐसे माला माल नहीं होना है मुझे, मैं दूसरे तरीके से माला माल होना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, अरे पागल, ये असली माल है, याद रखिएगा। इसलिए किसी चीज को याद करना, किसी चीज को भूलना, अपोहनम यानी कि भूलना, हमारी कैपेसिटी नहीं है, वो किसकी कैपेसिटी है? भगवान की। और जब भगवान हमारे पर प्रसन्न होते हैं, उस समय हम चीजों को याद कर सकते हैं या भूल सकते हैं। भूलना भी बड़ा जरूरी होता है भाई, ये मत सोचना सब कुछ याद करना ही अच्छा है। भूलना उतना ही जरूरी है जितना याद करना। अगर आप ऑफिस से बाहर घर से बाहर निकल रहे हैं और ऑफिस में जाने के पहले आप अपना वॉलेट या फिर गाड़ी की चाबी या फिर आपका मोबाइल याद नहीं रहेगा, तो आपका लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा ना। समझो आधे रास्ते में चले गया, पता चला अरे मोबाइल ही भूल गया, या वॉलेट ही भूल गया, या चाबी भूल गया मैं ऑफिस के ड्रॉवर की चाबी, तो परेशानी है ना। याद करना जरूरी है, लेकिन चीजों को भूलना भी उतना ही जरूरी है जितना याद करना। क्योंकि ऐसे कितने सारे अनुभव हमारे जीवन में होंगे जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, सही है कि नहीं? और अधिकांश लोग जो एक बार उनकी उम्र हो जाती है 30, 40, 45, उसके बाद वो लोग बहुत सारी चीजें भूलना ही चाहते हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि जीवन के अनुभव इतने कटु हो चुके हैं कि उनको भूलने में ही शांति होती है। लेकिन भूलने की कैपेसिटी कौन देता है?
भोले बिसरे गीत याद है क्या? भोले बिसरे गीत किधर आता था ये? ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती। भूलना उतना जरूरी है जितना याद करना, और भूलने की क्षमता देते हैं श्री भगवान। इसलिए अगर रात को सोने जाए और नींद नहीं आए तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर किसी चीज को याद करना चाहते हैं और याद नहीं कर पाए तो भी क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भगवान की कृपा से उन चीजों को हम याद कर पाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, और उन चीजों को हम भूल जाएंगे जिनसे हमारा नुकसान हो रहा है। राइट? अभी हम लोग भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसे कितने सारी चीजें रहेंगी जिनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते। माला करने की इच्छा है लेकिन याद आता है नेटफ्लिक्स, अरे नया वेब सीरीज आया है खोलो। सब्सक्रिप्शन तो लेके रखा होगा ना? नहीं लिया है? सच बताओ, है? तो माला करना चाहते हो लेकिन याद क्या आता है? अरे नया वेब सीरीज आया यार, वो सीलिंग में एड देखा था मैंने, बहुत बड़ा, क्या रोमांचक रहेगा नहीं? नया स्टोरी, थ्रिलर, क्राइम, पुलिस, सीआईडी। तो फिर उसको अगर भूलना है हमें, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे हम भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए निरंतर भगवान के प्रार्थना में रहना चाहिए कि भगवान मुझे ऐसी इस प्रकार की बुद्धि दो कि मैं सांसारिक चीजों को भूल जाऊं, मैं केवल आपका स्मरण करूं। क्योंकि सांसारिक चीजों का स्मरण करने की वजह से मेरा चित्त क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। और चित्त दूषित होगा, गंदा होगा तो तकलीफ किसको है? हमें है ना। क्योंकि दूषित चित्त मतलब गलत चीजें करेंगे हम संसार में, गलत चीजें करेंगे तो दंड मिलेगा। इसीलिए जप करना कितना जरूरी है जरा सोचिए आप। मैं तो आपको ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं, भले हम पढ़ रहे भगवत गीता, हमारा उद्देश्य आपको भगवत गीता का पंडित बनाना नहीं है। जैसे आप भी पंडित नहीं बनना चाहते हैं, और पंडित नहीं बनना है हमें। हमें क्या करना है? गीता का अध्ययन करके हम भगवान के शरण में जावे। गीता के आखिरी अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। आप मुझे शरण आओ। आपको तो पता चल गया ना पूरा गीता पढ़ के, अर्जुन को कहते हैं पता चल गया ना पूरा गीता पढ़ के कितने पाप किए तुमने संसार में, कितना दूषित हो गए हो, कितना कष्ट पा रहे हो। संसार में कष्ट किससे होता है? पाप की वजह से। और पाप क्यों होता है? गलत विचारों से। और गलत विचारों को दूर करने का मार्ग क्या है? अच्छे विचार लाना, गलत विचार को फेंक देना उखाड़ के। लेकिन अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? भगवान का नाम जाप करने से आएंगे, भगवान की कथा सुनने से आएंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करने से आएंगे, भगवान की आराधना करने से आएंगे अच्छे विचार। अच्छे विचार लाने का संसार में और कोई कंपनी, फैक्ट्री नहीं है कि आप बोलेंगे भाई एक फैक्ट्री है अमेजोन का, उसको खरीद लो घर में और इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा बटन ऑन करो, फिर अच्छे विचार आते हैं उसमें। कोई है क्या ऐसा? कोई फैक्ट्री नहीं है ऐसा जिसमें आप जाएंगे अंदर, हाँ मैं इस मशीन के अंदर घुस जाता हूं और उसके बाहर निकलूंगा तो मेरे विचार अच्छे हो जाएंगे। कोई फैक्ट्री है? उसका फैक्ट्री केवल एक ही है, और वो है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट? तो इस तरह से संसार को देखते समय सबसे पहले अनुभूति अगर किसी चीज की होती है तो वो है किसी शक्तिमान व्यक्ति की। उसे कहते हैं ब्रह्मस्तर। ब्रह्म यानी कि कोई आध्यात्मिक या कोई सुपरनैचुरल पावर। संसार को चलाने वाला कोई तो है,
ये संसार उनके बिना चलाए चल नहीं सकता। ये जिसको समझ में आता है वो होता है ब्रह्मज्ञानी, राइट। सो प्रभुपाद वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे, वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति। सबसे पहला स्तर है भगवान को जानने का ब्रह्म स्तर, कि भाई कोई तो शक्ति है संसार को चलाने वाली, राइट। और उसके बाद ब्रह्म स्तर के बाद आता है परमात्मा स्तर। तो भगवान कोई केवल शक्ति नहीं है, कोई खाली एनर्जी नहीं है। भगवान कौन है? एक व्यक्ति है। शक्ति कहां से आती है? किसी शक्तिमान से आती है, बराबर है कि नहीं। अब जब मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने की कैपेसिटी जो है, शक्ति जो है, आवाज जो आ रहा है, ये कहां से आ रही है? एक व्यक्ति से आ रही है ना बाबा। बिना व्यक्ति को कोई आवाज निकल सकता है क्या? संसार की जितनी भी वस्तुएं सारी जड़ है, या फिर इनर्ट, या फिर लाइफलेस, जिनमें लाइफ नहीं है, मृत है। उन चीजों को एक्टिवेट करने वाला कौन है? जीव, इंसान। गाड़ी जो है उसको जब तक ड्राइवर नहीं चलाएगा गाड़ी चल नहीं सकती। मतलब मैटर या फिर जड़ वस्तु को एक्टिवेट करने वाला कौन है? स्पिरिट या फिर आत्मा। आत्मा के बगैर संसार चल नहीं सकता, राइट। तो नेक्स्ट स्तर होता है परमात्मा, जो कि हम सबके हृदय के अंदर स्थित है। अब इससे भी हाईएस्ट स्तर है तीसरा स्तर, उसे कहते हैं भगवान, राइट। जो कि वैकुंठ लोक या फिर अयोध्या या फिर द्वारका गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं और अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। वो है भगवान स्तर। और इस भगवान के आगे एक शब्द लगाया गया है, श्री भगवान उवाच। श्री यानी कि लक्ष्मी। भगवान अकेले कभी नहीं रहते, भगवान हमेशा अपनी संगिनी के साथ रहते हैं, चाहे लक्ष्मी हो या सीता हो या राधा हो, राइट। इसलिए श्री भगवान। अब अगर श्री निकाल दिया जाए और खाली भगवान बोले तो वो बन जाता है ब्रह्म, राइट, यानी कि केवल शक्ति हो गया। लेकिन उसके साथ जब श्री जोड़ दिया जाए तो बनता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, राइट। इस तरह से। और फिर आगे इसका अर्थ भी दिया गया है भगवान शब्द का। और तो प्रभुपाद ने आपको तात्पर्य में एक उदाहरण दिया है सूर्य का, इन तीन अवस्थाओं को समझने के लिए। सूर्य, सबसे पहले आपको सूर्य की किरण दिखती है। सूर्य की किरण जो है वो क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार है भगवान का, शक्ति के रूप में। लेकिन क्या सूर्य केवल सूर्य की किरण है क्या? नहीं। अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको देखेगा सूर्य ग्रह दिखेगा, राइट। हाँ, वो क्या है? परमात्मा स्वरूप है भगवान का। फिर सूर्य ग्रह के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा सूर्य नारायण, सूर्य देव दिखेंगे, जो एक व्यक्ति है। वो हो गया भगवान स्तर। तो श्री ईशोपनिषद में ये भगवान शब्द का अर्थ दिया है। भ यानी कि भरता, भरता यानी कि हमारा पालन पोषण करने वाला, मेंटेन करने वाला हमको। ग मतलब गम्यते, गम्यते यानी कि जो हमें गाइड करता है या मार्गदर्शन देता है। और वान मतलब वसते, या फिर जिसमें हम रिजाइड करते हैं, रहते हैं। तीन शब्दों से बना हुआ है, भ, ग और वान। भ मतलब भरता, जो हमारा पालन पोषण करता है, बराबर है। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, हमने देखा विस्तार से। अभी जो लोग लेट आए उनके लिए लेट मत आइए, जल्दी आइए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आगे क्या हो रहा है, ठीक है। भ मतलब भरता, हमारा भरता मतलब बैगन का भरता नहीं। भ मतलब भरता यानी कि भरण पोषण करने वाला, राइट। हमारे घर के भरण पोषण करने वाले लोग कौन है? माता पिता। लेकिन माता पिता हमारा भरण पोषण कर सकते क्योंकि उनका भरण पोषण कोई कर रहा है। कौन कर रहा है? भगवान। तो आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी है,
मेरे माता पिता तो HDFC बैंक में काम करते हैं, बैंक हमारा भरण पोषण करता है। तो बैंक वाले को जाके पूछो, जो बैंक का जो मेन मैनेजर रहेगा या ओनर रहेगा, उसको पूछो तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है। वो बोलेगा मैं पैसा कमाता हूँ। तो उसको बोलो तुम्हारी हवा जो है ना बंद करो जरा थोड़ी देर में, नाक बंद करो, तुम्हारा हवा मत लो। तो उसको समझ में आएगा हमारा भरण पोषण कौन कर रहा है। सोचने की बात है, इतना कॉमन सेंस है ये, लेकिन इस युग में कॉमन सेंस अनकॉमन है। कॉमन सेंस ही नहीं लोगों को। जो बड़े बड़े लोग इतना भारी भारी मेकअप करके स्टेज में आते हैं, बड़े बड़े मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, या फिर बड़े बड़े रॉक स्टार, पॉप स्टार, क्रिकेट स्टार, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, इनको क्या लगता है भाई हमारा जैसा कोई है ही नहीं। वो लोग तो भगवान को भी टक्कर देना चाहते हैं। लेकिन इन मूर्ख लोगों को मालूम नहीं है, 1 मिनट के लिए अगर हमारी सांस बंद हो जाए ना, फिनिश। तो पता चलेगा इनको, इनकी जो चमक दमक है ना, 1 मिनट काफी है। कितना? 1 मिनट। इसीलिए भूलना नहीं चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए कि हम तुच्छ जीव हैं। ईश्वर हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमें मेंटेन कर रहा है, तभी हम जीवित है। बिना ईश्वर के हम एक केवल कंकाल है, मृतदेह है ये। इसमें भगवान ने क्या भरा है? हवा भरा है, पानी भरा है, अन्न भर रहा है, और उसको अंदर डाइजेस्ट भी कर रहा है। डाइजेस्ट करके जो कचरा जहां फेंकना है वहां फेंक रहा है। सोचो ना, 1 दिन के लिए वॉशरूम मत जाओ, हरे कृष्ण, इधर बैठने लायक नहीं रहोगे इस क्लासरूम में। 1 दिन अगर वॉशरूम नहीं जाओगे 24 घंटा, ट्राई करो, ठीक है? घर जाने के बाद अगले 24 घंटे वॉशरूम मत जाना, फिर औकात मालूम पड़ेगी हमारी क्या है। शरीर के अंदर कितनी जटिल प्रक्रियाएं हो रही है, जिसके बल पर हम लोग उछल कूद कर रहे हैं बिना जाने मैं तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं। अंदर भगवान क्या क्या करके इस सिस्टम को चला रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई ही इज भर्ता। भर्ता मीन्स मेंटेनर, और ग मीन्स गम्यते। गम्यते यानी कि गाइड करने वाला। याद रखना, जब तक भगवान हमें गाइड नहीं करेंगे, मार्गदर्शन नहीं देंगे, तब तक हम लोग संसार में चल ही नहीं सकते। सोचो ना, आप अभी यहां से निकले और आप भूल गए कि आपको कहाँ जाना है। हरे कृष्णा। आप भूल गए कि आपका घर किधर है, तो क्या होगा? गोल घूमते रहो, साइंस सर्कल पे गोल गोल घूमते रहो। गोल घूम के फिर इधर आओ, फिर वहां जाओ, गोल घूमो, फिर इधर आओ, वहां जाओ। अरे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, इसकी स्मृति भगवान हमें देते रहते हैं। जितना डेटा आपके वो क्या बोलते हैं SD कार्ड या फिर मोबाइल के मेमोरी में, अगर आपको सुनेंगे ना आश्चर्य होगा। हमारे शरीर में जितना DNA जानते हैं क्या होते हैं? DNA करके एक जीन्स का एक पार्ट होता है, जिससे DNA से जीन्स बनता है। यानी कि आपके लिए एक सिंपल समझ लो, कोशिकाएं कुछ है। अगर वो DNA निकालेंगे ना, कितना DNA मालूम है क्या? इस पृथ्वी की कई बार प्रदक्षिणा करेंगे, उतना लंबा DNA हमारे शरीर में। पृथ्वी मतलब जानते हैं कितना बड़ा है? इतना लंबा DNA का वो लंबा स्ट्रिप हमारे शरीर में भरा हुआ है। सोचो मतलब कितना जटिल चीज है ये। शरीर के अंदर डाइजेशन की जो कैपेसिटी है, आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते डॉक्टर मैं खा लेता हूं, फिर आप मशीन लगा देना और पचा देना। है कोई मशीन? तो इतना कॉमन सेंस बनता है समझने के लिए कि मेंटेन करने वाला वो, गाइड करने वाला भी वो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बताने वाला कौन है? भगवान। इसलिए बोलते हैं ग मीन्स गम्यते, और फाइनली वान यानी कि रिजाइड। हम कहाँ रहते हैं? उनमें रहते हैं। ये संसार किसने बनाया है? उन्होंने बनाया है। इस संसार को, पृथ्वी को धारण किसने किया है? भगवान ने किया है। अब अगर आप देखेंगे ग्रह मालिका आकाश में जितने भी स्टार, प्लैनेट्स,
आकाश में तैर रहे हैं ना, एक काम करो ना, बैग फेंको ऊपर, देखो तैरता है क्या, कुर्सी को फेंको, देखो तैरता है क्या, तैरेगा क्या आकाश में? ये नहीं तैरेगा ना, क्योंकि वो कैपेसिटी आपके पास नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ग्रह मंडल, इस सूर्य चंद्र हवा में क्या कर रहा है? लिटरली फ्लोट कर रहा है। ये मतलब घूमता, जैसे आप लोग प्लेन चलाते हैं आकाश में, प्लेन चलता है ना, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे फिर नीचे आ जाता है, फ्यूल खत्म होते हैं। लेकिन अनादि काल से परमानेंट प्लेन सूरज चंद्र पृथ्वी आकाश में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? इसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति, जिसकी आप चिंतन भी नहीं कर सकते भगवान की शक्ति की। राइट, ये होती है व्याख्या भगवान की। तो गीता इतनी गहरी है कि एक शब्द लेकर पूरा क्लास पूरा हो सकता है और फिर भी अधूरा रह जाएगा वो। राइट, दैट इज भगवान। और जीव गोस्वामी और एक व्याख्या देते हैं, भगवान रेफर्स टू दैट पर्सन हु बाय हिज गुणास attract the soul and make him bhagyavan. The bhag of Bhagavan brings the bhagya of jiva, that the jiva when becomes attracted to Bhagavan, his opulences becomes bhagyavan. मतलब भगवान संसार के जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उनके गुणों से। अच्छा, भगवान के क्या गुण हैं? भगवान परम सुंदर है, भगवान परम करुणामय है, भगवान पूरे संसार को मेंटेन करने वाले हैं, हमारा सारा अस्तित्व उनकी वजह से चल रहा है। इन गुणों से जो जीव भगवान की तरफ आकर्षित होता है उसके भाग्य का उदय होता है। इसलिए कहते हैं भगवान, जो भगवान से आकर्षित होता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो आप बोलेंगे भाई भाग्य खुल जाते हैं मतलब क्या खुल जाते हैं? मैं तो 2 साल से साइंस में आ रहा हूँ, लेकिन मेरा वही पंक्चर फटफटे चला रहा हूँ, वही मेरा खटारा साइकिल है, और मेरा लॉटरी भी नहीं लगा मेरे को, उल्टा मेरे को डोनेशन देना पड़ता है इधर आता हूँ तो। फिर मेरा कौन सा भाग्य खुला? ये क्या बात कह रहे हैं ये लोग? किसी को लॉटरी लगा क्या इधर आने के बाद? लगा किसी को? अरे भाई, सबसे बड़ा लॉटरी क्या है? संतुष्टि, समाधान। उससे बड़ा लॉटरी कहीं नहीं मिलता आपको। जो व्यक्ति संतुष्ट होना सीखता है, जो मिला, क्योंकि जितना चाहो उतना कम ही होता है। ये ना सोचना कि कुछ मिलेगा संतुष्ट हो जाऊंगा, ऐसा हुआ है क्या आज तक? अगर हुआ होता तो आप लोग यहाँ नहीं आए होते। नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे आए, समझे कि नहीं? संतुष्टि एक ऐसी चीज है जो केवल और केवल जब भगवान आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे आपको प्राप्त होगी। ये मैं सुनिए, क्योंकि कितना भी चाहो संसार में आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप खुश क्यों नहीं है? जिस चीज को पाने के लिए आप इतना कष्ट कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले प्राप्त कर लिया, लेकिन खुश क्यों नहीं हो? माइकल जैक्सन, हरे कृष्ण, वही एग्जांपल देता हूं मैं हमेशा, क्योंकि उसने दुनिया में बहुत उपलब्धि प्राप्त की थी। राइट, कितनी उपलब्धि प्राप्त की थी? दुनिया के सबसे अमीरी, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी, उसको देखने के लिए उसने फेंका हुआ टिश्यू पेपर तक नीलामी होता था। मालूम है क्या आपको? खाना खाने के बाद मुंह पोंछ के जो टिश्यू पेपर फेंक देता ना, उसकी नीलामी होती है टिश्यू पेपर की। कभी आपका टिश्यू पेपर किसी ने उठाया है क्या? अभी क्लास के बाद ट्राई करो, प्रसाद लेने के बाद चलो टिश्यू पेपर, एक रुमाल पोंछ पाछ के फेंक देना। रुमाल भी नहीं उठाएगा कोई, कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। उठाएगा कोई? सोचो पॉपुलैरिटी का क्या क्रेज है। कपड़े तो नीलामी होते ही है, लेकिन टिश्यू पेपर कभी नीलामी हुआ सुना है क्या? कभी सुना आपने? और एक बार उसको एक
एक एक माता थी, माता लड़की थी, मुंबई में आया था बेचारा वो, तो उसने बहुत बड़ा शो किया, नाच गाना किया। लोग ऐसे पागल जैसे किसी कोई 33 करोड़ में से एक देवता आ गया है उसको देखने के लिए, माइकल जैक्सन आ गए। उसने मेरे को देखा, बस मेरी जिंदगी सफल हो गई। एक दृष्टि पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा हूं, एक झलक दे दे, एक नजर। तो एक लड़की को उसने हक किया, गले मिलाए। तो वो लड़की जब घर में गई, बाप रे, 15 दिन तक नहाई नहीं। हरे कृष्ण। कितना दिन नहीं नहाई वो? लगभग आधा महीना। क्यों? वो क्या सोच रही थी? उसकी माँ उसको बोली तुम क्यों नहा नहीं रही है? तो बोली मम्मी अगर मैं नहा लूंगी तो माइकल जैक्सन का जो उसका शरीर का पसीना लगा है ना, जो शरीर की गंदगी मेरे शरीर में लगी है ना, वो धुल जाएगी। मैं धुलाना नहीं चाहती हूँ, मेरा माइकल जैक्सन है, मेरा हीरो है, मेरा माइकल। तो आप सोचिए, ऐसी पॉपुलैरिटी किसी के पास है क्या? ऐसा फेम किसी के पास है क्या? अब ये होने के बाद भी उसके भाग्य का उदय नहीं हो पाया। कम से कम 10-15 बार सर्जरी किया था उसने अपने चेहरे का, प्लास्टिक सर्जरी। आप में से किसी ने सर्जरी की है? क्यों करना है? जिसको संतुष्ट नहीं होती ना, ये सब उठपटांग हरकतें करता है। कितना भी पाउडर लगाओ, जो गर्मी होती है ना, पाउडर बह जाता है। इसलिए गर्मी में पाउडर मत लगाया करो, ठीक है ना? बिना पाउडर के अच्छे दिखते हो। वैसे भी एक उम्र होने के बाद पाउडर टिकता भी नहीं, लगाते ही गिर जाता है नीचे, क्योंकि त्वचा का कैपेसिटी खत्म हो गई। तो ये भाई साहब, इनका इतना पॉपुलैरिटी, इतना फेम, इतना धन, लेकिन अंत में कैसे मृत्यु हुई? ड्रग्स का ओवरडोज लेकर, आत्महत्या। ड्रग्स खा खा के मर गए बेचारा। खाने के लिए कुछ मिला नहीं इसको। सच कहूं तो उसको खाने के लिए प्रसाद नहीं मिला बेचारे को। अगर उसको प्रसाद मिल जाता ना, ये बेकार के ड्रग्स ओवरडोज से नहीं मरता। इसीलिए भाग्य का उदय क्या होता है, इसकी व्याख्या आप समझने की कोशिश कीजिए। सांसारिक चीजें तो हमें मिलती रहेंगी, हमारे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो मिलना है मिलता ही रहेगा, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। आप अगर मृत्युशैया पे खड़े हैं, आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते डॉक्टर साहब मेरे 4 दिन और बढ़ा दो जीवन के। बोल सकते हैं क्या? डॉक्टर क्या बोलता है? अब जो ऊपर वाला करेगा वही करेगा। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है जब तक भगवान हमें ना दे। इसीलिए भाग्य का उदय मतलब जीवन में भगवान की कृपा आना, मतलब हम सारी चीजों से संतुष्ट हो जाए, जो मिला है संतुष्ट। संतुष्टि और समाधान और सुख शांति ये कहीं खरीदी नहीं जा सकती। ये केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त होगा। राइट? तो आपके सबके भाग्य का उदय हो गया, राइट? हुआ है कि नहीं हुआ है? और दूसरे प्रकार का अगर आप कोई सोच विचार से यहाँ पे आए हैं तो क्षमा कीजिएगा, गलत विचार से आए हैं फिर आप, वो तो आपको भगवान देना है, देंगे, नहीं देना है वो छोड़ दो। लेकिन असली चीज जो मिलनी चाहिए यहाँ पे वो क्या है कि मेरी सांसारिक चीजों से विरक्ति हो जाए। जिन चीजों से मुझे कष्ट मिल रहा है उन चीजों को मैं भूल जाऊं। सही है कि गलत है? मेरी भगवान में श्रद्धा बढ़े, भगवान से मेरा प्रेम हो, क्योंकि जिस समय भगवान से प्रेम होगा उस समय हृदय के अंदर इतना संतुष्टि होगा, चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो अंदर इतनी शीतलता पहुंचेगी। और जबकि आप
फुल एयर कंडीशन लगा के बैठे हो, लेकिन मियाँ में भी आपस में तलवार लेके झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो एसी कैसे है? भयंकर अग्नि के समान जलता है। समझे कि नहीं? जहां पर आत्म शांति नहीं है वहां पर बाहरी दिखावटी बनावट की चीजें आपको कुछ नहीं दे सकती। इसीलिए भगवान के भजन के अलावा इस जगत में जीव का और कोई उद्देश्य नहीं है आने का। हमारा उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, भगवान का भजन। ठीक है ना शरणी माता जी? जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्री हरि का भजन, और भजन करते करते थक जाओ तो भोजन। भगवान इतने कृपाशाली हैं, बेचारा मेरा लाला थक गया भजन करते करते, मेरी लाली थक गई, चल ले प्रसाद खा लो। और जब प्रसाद खा के थक जाओ तो भगवान का जब सो जा रहे, थोड़ा आराम कर, और सोने जाओ तो पुरानी बातें आ जाती है, उसने मुझे ऐसा बोला था, मेरे साथ ऐसा किया था, तो भगवान फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं भुला देता हूँ। इसलिए जो माला करते हैं उनको इतना अच्छा नींद आता है अनुभव के साथ, ऐसा परम शांति वाला नींद जो कभी नहीं मिला है। वो तो माला लेते ही होता है उनको, तो नहीं? हरे कृष्ण। तो इस तरह से हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा सारा जीवन भगवान की कृपा पर आश्रित है। और प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान इज वन, जिससे हम एक बार अगर अट्रैक्ट हो जाएं, आकर्षित हो जाएं, तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं। राइट? और वास्तविक भाग्य का खुलना मतलब भगवान से प्रेम होना, भगवान के भक्तों से, उनकी संगति से अच्छा लगना, उनकी संगति में रह के भगवान का भजन कीर्तन करने की इच्छा होना, यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। यही हमारे भाग्य का उदय है, और यही हमारे लिए परम मुक्ति का मार्ग खोल देगा। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जी? हाँ, परसों एकादशी 11 तारीख को। एकादशी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 13वां मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो पूछ के बताता हूँ हमारे मंदिर के पुरोहित से। ठीक है, पूछ के बताता। नहीं, पूछ के बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल कर्मकांडीय स्तर पे है ना। भागवत में तो आप भगवान का भजन और एकादशी कभी भी कर सकते हैं, परंतु ये कर्मकांडीय स्तर पे है तो पूछना पड़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? भरपूर भजन करते रहिए। अभी भी पुरुषोत्तम अधिक मास का 1 हफ्ता बाकी है। निसंकोच होकर बहुत ज्यादा भजन कीजिए, क्योंकि ये भजन करने से बहुत आपको लाभ मिलेगा इस मास में। ठीक है? तो हाँ, परमात्मा यानी कि भगवान जो हमारा भरण पोषण करता है। आत्मा यानी कि हम, परमात्मा वो जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं। राइट? हाँ, हमारे साथ रहते हैं ना। नहीं साथ में रहेंगे तो हम जी भी नहीं पाएंगे। हमारे साथ में रहते हैं परमात्मा, वही हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आप पढ़ लेना। भगवान हृदय के अंदर हमारे साथ बैठे हुए हैं। राइट? तो हाँ, फैमिली से डिस्चार्ज? हाँ, मतलब आप घर में रहो पति पत्नी के साथ, लेकिन अनावश्यक आसक्ति मत रहो। दिन भर मत देखते बैठो मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी। वैसे देखने का भी मूड भी नहीं करेगा। वो केवल पहले शादी के 6 महीने होता है, बाद में होता है कि मुक्ति दिला दो। लेकिन कह रहा हूं मैं कि संसार के रिश्ते नाते जो है, देखिए अभी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, उनसे स्नेह होना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
स्नेह होना और आसक्ति होना दो अलग अलग चीजें हैं। अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। मेरी पत्नी है तो मेरा कर्तव्य है कि उनका देखभाल करूं, मेरे माता पिता हैं उनका देखभाल करूं, बच्चे हैं उनको अच्छी परवरिश दूं, उनको स्कूल भेजूं, उनको पढ़ाई लिखाई कराऊं, मेरा कर्तव्य है। लेकिन दिन भर उनसे ही उलझा रहूं और मेरा भगवान का नाम जाप ना हो, ये नहीं होना चाहिए। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 22 घंटे आप दे दो, संसार को दे दो, घर परिवार को दे दो, 2 घंटे निकाल के भगवान को दो। ये तो मुक्ति नहीं हुई हमारी, समझे कि नहीं? तो डिटैच होना मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के भाग जाना, घर में ही रहना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा आसक्ति नहीं बनाना, क्योंकि ऐसी आसक्ति हमारे क्लेश का कारण बनती है, हमारे भजन को बर्बाद करती है। ठीक है, इस तरह से। तो अवतारी केशव प्रभु आप चैंटिंग लीड कीजिए आज, बिकॉज मुझे कहीं और कीर्तन के लिए जाना है। तो somebody वन ऑफ यू जो भी लीड करना चाहते हैं चैंटिंग, तो आप जो भी है वन ऑफ यू कैन लीड द चैंटिंग। ठीक है, तो क्योंकि पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है तो कीर्तन कार्यक्रम चल रहे बहुत सारे, तो मुझे एक डिवोटी के घर में कमिटमेंट दिया है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, फिर प्रभु जी चैंटिंग कराएंगे आपसे, तत्पश्चात आप लोग महाप्रसाद प्राप्त कीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले मंगलवार। तब तक आप लोग जाप करते रहिए। आपकी पूरी खबर मैं अगले हफ्ते लूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा कीर्तन कार्यक्रम से। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए, जो भी चैंटिंग लीड करना चाहते हैं यहाँ पे आइए, जैसे हम लोग करते हैं वैसे एग्जैक्टली। Yeah, give her mic. She can sit on the chair. If required, give the mic stand. Stand required.